इच्छित और रक्षित। तो विचार करो, उसमें कहीं कोई विचार करने की आवश्यकता है? जब पारिश्रमिक निश्चित है, जो धनुष तोड़े वो सीता को पाए, उसमें विचार करने की कहाँ लगे? जब सब निश्चित है तो परिणाम भी निश्चित है। इसलिए श्रीमान जी, आपकी जो सोच है ये उत्तम नहीं है। हमने स्पष्ट कहा था कि बेटी के विरोध में कभी किसी को नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाँ, यही तो छोड़ दो, क्योंकि हमने छोटा सा दिया था, छोटे लेके निकलो। तुमने एक श्लोक पढ़ा, तुम्हारे द्वारा एक श्लोक पढ़ा गया, किंता निर्वाण सिर्फ सीता स्वयंवर के लिए। अच्छा, आप ये जानते हैं कि इनका निर्माण सिर्फ सीता स्वयंवर के लिए? आप अगर ये जानते हो कि इनका निर्माण सिर्फ सीता स्वयंवर के लिए, मालूम है नहीं जानता क्या कर ले नीचे तो साधारण तरीके से आप बता देते हैं, या जनक बता देता कि सिर्फ इनका निर्माण सिर्फ सीता स्वयंवर के लिए। ऐसा बताओ, एक बात है। दूसरी बात, कहने की साधन थे, बात आपकी थी, बात हमारी नहीं थी कि बेटी के कार्य में बाधा कर दो, ये बात आपकी थी। तब मैंने कहा था कि राजा जनक को बेटी का कार्य साधारण तरीके से करना था, विवाह करना ही था। तो सबसे सरल पद्धति यही है कि जो घर पर कुल होए रूपा और करी विवाह होगा रूपा। अब उसका बवाल करेगा तो दूसरे से घूमे अपनी वाली की है जेल में विवाह। ये बढ़िया सुंदर, ये बवाल लगता है जिसे यही ज्ञान नहीं है कि ये बेटी कोई साधारण नहीं है। ये बेटी कौन है? योग माया सीधे की जाता वही तो वैष्णव नहीं। हे राजा जनक, इमारत कह रहे हैं तुम्हारी कन्या साक्षात योग माया। जब कन्या साधारण नहीं तो क्या विवाह उसका साधारण हो? धरातल को समझा। जब कन्या साधारण नहीं तो क्या उसके विवाह की प्रक्रिया साधारण हो सकती है? इसलिए श्रीमानी राजा जनक ने असाधारण को चुनने के लिए असाधारण के लिए इसलिए हमने कहा था, बोले तुम साधारण शब्दों में बता देते। अच्छा, आप लोग बताओ क्या हमने किसी हमने बताने के लिए वही तो भाषा चुनी है जो आम बोलचाल की भाषा। केवल पुराण का एक सूत्र पढ़ा, उसकी व्याख्या भी करते हैं। कहीं हमने कोई दूसरी भाषा का प्रयोग किया हो जो आप सबकी समझ में ना आया हो। हाँ, इनके न समझ में आवे ये अलग विषय है। तो आपकी समझ में नहीं आया, ये समस्या आपकी है, सबकी नहीं। तो इसलिए हमारा सीधा कथन है कि जब बेटी साधारण नहीं तो उसका स्वयंवर भी साधारण नहीं हो सकता। असाधारण के लिए असाधारण की आवश्यकता है। हमारा सीधा सूत्र था, हमने ये सोचा था कि तुम विरोध बेटी का नहीं है, क्योंकि मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता। भैया तू जो राखी का त्योहार नहीं होता। रह जाते हैं वो घर सुने आंगन बनकर जिस घर में बेटी का अवतार नहीं। बढ़िया श्रीमान घुमा के निकल रहे, बोले सीता साधारण, अजगवा साधारण, अगर जो खनन करेगा वो भी असाधारण। तो फिर बुलाया क्यों गया साधारण लोगों को? अपमान करने के लिए। भाई घोषणा करते थे कि सीता साधारण है, अजगवा भी साधारण है। अब वही न्याय में भाग लिया कर जो असाधारण हो, कोई साधारण ना आवे। ऐसा 16 दूनी 8 राजनीति का पाठ पढ़ाओगे लोगों को है? मैं अपनी वाली को पुनः यही शेयर करके जितने कम शब्दों में आपने उत्तर किया है उतने कम शब्दों में उत्तर करेंगे। आपने कहा कि जब सीता असाधारण कहना चाहते और सुन रहे हैं, बड़ा ही सुंदर संवाद दोनों विद्वानों की द्वारा प्रस्तुति हो रही है। इसी समय हमारे अध्यक्ष जी के बड़े भैया आपकी ओर से 101 कुछ मुद्राएं श्री रावण जी और बाणासुर जी के लिए भेंट की गई है।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब श्री रावण जी का कथन है, बोले जब सीता असाधारण है, धनुष असाधारण है, तो प्रण साधारण के लिए क्यों? अब हम समझ गए इस बात को, आपकी बुद्धि में समस्या है, आप नहीं समझ पा रहे। ये प्रण साधारण के लिए नहीं है, देखो ध्यान दें, बहुत महंगी बात है, समझदार लोग समझ पाए। केवल दिखावा में लगता है ये प्रण सबके लिए, लेकिन सबके लिए नहीं है। एक महापुरुष ने इस बात को प्रमाणित किया और क्या बताया, तो भुजबल महिमाओं घाटी प्रगतिधर गिरधर परिवार, केवल आपके भुजाओं के बल को प्रदर्शित करने के लिए ये धनुष टूटने की परंपरा आरंभ की जा रही है। दिखावे में लगता है ये सबके लिए है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ये प्रण केवल एक ही के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो ये समझदार होना चाहिए, जो समझदार होंगे वो समझेंगे। इसीलिए लिखा गया, जिनके कुछ विचार मन माही, जो विचारक हैं